हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम ये हम करने वाले हैं। तो चैप्टर 13 में है क्या, मोशन एंड टाइम। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कोई चीज़ जो है चलने का मतलब क्या होता है, उसके रुकने का मतलब क्या है, वो टाइम से कैसे रिलेट करती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है और बहुत कुछ इसके रिगार्डिंग आज हमने पढ़ना है। तो मोशन, सिंपली मोशन का मतलब जब कोई चीज़ क्या हो रही है, चल रही है, या फिर क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ या तो रुकी हुई हो सकती है या तो चल रही हो सकती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोशन। और उसको हमने रिलेट करना है टाइम के साथ। जैसे कि कोई भी व्हीकल है, वो क्या होता है, मोशन में होता है, या फिर क्या होता है, रुका हुआ होता है। हाँ, जैसे कि कोई भी व्हीकल होता है, तो व्हीकल की क्या होती है, कुछ ना कुछ स्पीड होती है। अगर आप किसी व्हीकल से कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, और कुछ ना कुछ किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पे आपने प्लेस में जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो बस वही हम मैथमेटिक आज पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिकल। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। हमने ऑलरेडी मोशंस आपने पढ़ा होगा, एक स्ट्रेट मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है, और एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, पेरियोडिक मोशन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। 3 टाइप के मोशंस के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। यू लर्न दैट द मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पेरियोडिक। स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन जो सीधा सीधा जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन बोलते हैं। और जो गोल गोल में चलता होता है, ठीक है, बहुत सारे झूले होते हैं जो गोल गोल चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी मोशन। और बहुत सारे क्या होते हैं, पेरियोडिक होते हैं। जैसे कि वॉच का पेंडुलम जो होता है वो क्या होता है, पेरियोडिक होता है। एक बार आगे जाता है, फिर से क्या होता है, वो पीछे आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियोडिक मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स, तो आपको बताना है ये किस टाइप का मोशन है। पहला क्या है आपके पास, ये शोल्जर इन अ मार्च पास्ट। तो मैंने आपको एक बार फिर से बता देना है कि टाइप ऑफ मोशन किस टाइप से आपने डिफाइन करनी है। जो स्ट्रेट लाइन में चलेगा उसको हमने लीनियर मोशन बोलना है, लीनियर, ठीक है। और जो गोल गोल में जो भी ऑब्जेक्ट गोल गोल मोशन में है, उसको हमने क्या बोलना है, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। और जो ऐसे एक बार आ रहा है फिर वापस जा रहा है, आ रहा है वापस जा रहा है, ऐसे मोशंस को हमने क्या बोलना है, पेरियोडिक मोशन। ए से लेकर के क्या हो रहा है, वो बी तक जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरियोडिक मोशन। तो आपने क्या करना है, ये चार्ट, ये जो आपको दिख रहा है टेबल, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आपने इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है। फिल करके आपने बताना है कि कौन सा मोशन किस टाइप का होना चाहिए। आगे, इन द कॉमन एक्सपीरियंस दैट वन मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल द, ये तो है ही आपके जो डेली लाइफ में कुछ मोशंस क्या होती हैं, फास्ट होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, जल्दी जल्दी होती है। तो ये क्या चीज़ डिफाइन करता है, स्पीड। किसी भी चीज़ की स्पीड ही आपको बताएगी कि उसका मोशन फास्ट है या फिर क्या है, स्लो। तो ये बहुत अच्छे से देखना है आपने, स्लो एंड फास्ट। और ये फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल बन के आएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ये आगे फर्दर कंटिन्यू होता ही जाएगा, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है। वी नो दैट द सम व्हीकल मूव फास्टर एंड अदर मूव स्लो। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम। आप अगर कोई मान लो दो अगर कोई एक्टिवा ही चला रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है एक्टिवा है तो वो सेम स्पीड से चलेंगे। एक ज़्यादा हो सकता है, एक की स्पीड और दूसरे की स्पीड कम हो सकती है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट, ये आपको टेबल बना हुआ है, बस आप ये टेबल बना के आपने बता देना है कि कौन सा जो है वो किस टाइप का मोशन करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.1 में आते हैं। लुक एट द 13.1 figure. It show the position of some vehicle moving on a road at the same direction in instant of time. ये आपको नीचे दिया हुआ है, इसमें दिखाया गया, देखो ये सेम व्हीकल्स हैं, पर क्या है, ये डिफरेंट टाइम पे है, ये वाला डिफरेंट टाइम पे, और ये क्या है, डिफरेंट टाइम पे। तो ऐसा डिफरेंट टाइम पे क्यों हो गए दो पिक्चर, क्योंकि आप मान लो 9 बजे ये पिक्चर लेते हो, तो 9:01 1 सेकेंड अगले सेकेंड ये क्या हो जाएगी, अगली पिक्चर हो जाएगी, क्योंकि सबको क्या है, सब कुछ मोशन में है, तो पिक्चर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ चल रहा है। एक बार
वो एक गाड़ी कहीं पे होती है, अगली बार कहीं पे और होगी, क्योंकि सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रूट पे चल रहे हैं. It show the position same vehicle after some time. Your observation of two figure answer the following question. Which vehicle is moving the fastest of all? कौन सा जो vehicle आपको बताना है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है फास्ट, और कौन सा उसमें जो vehicle है वो सबसे स्लो मूव कर रहा है. The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. तो आपको ये देखो, डिस्टेंस इतना ही रखते हैं. मान लो ए कार है, वो जल्दी पहुंच जाती है और बी कार लेट पहुंचती है, तो हम क्या बोलेंगे, ए की स्पीड ज़्यादा है और बी कार क्या है, स्लो है. तो यही आपको एक्टिविटी में दिखाया गया है. आप ये देखो, आपको ये वाले देख के बताना है कि कौन सी कार क्या है सबसे ज़्यादा फास्ट है और कौन सी कार क्या है सबसे ज़्यादा स्लो है. बस फिगर को देख के वैसे कुछ हम खास बता नहीं सकते. ये एक इंस्टेंट पे हम ये वाली फ़िगर दे, जैसे कि ये गाड़ी इधर है, अगले इंस्टेंट पे इधर आ गई है. ठीक है, जस्ट ये दो टाइम पर मोशन को दिखा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अगले ही टाइम स्पीड मतलब कि वो गाड़ी मूव होकर के अगली पोजीशन पे आ जाती है. 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. 5 minutes would be much smaller that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? अच्छा, बाईसाइकिल जो है ऐसा होता है. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है. जो बस जो है वो बाईसाइकिल से जो उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है. वी ऑफ्टन से द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड. तो ये हायर स्पीड का मीनिंग क्या है कि जो भी व्हीकल आप देख रहे हो उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और बाकी की क्या है, कम है. इट इज़ ईजी टू डिसाइड whose speed is highest and who take the shortest time to cover the distance of 100 meter has speed highest speed. तो ये देखना बहुत ही ईजी हो जाता है कि सबसे पहले किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमें पता चल जाएगा जो वो व्हीकल जो है वो क्या है, ज़्यादा फास्ट है, वो फास्ट मूव कर रहा है. तो फास्ट मूव करने को हम क्या बोलते हैं, ये अपनी कौन सी टर्म होती है, ये अपनी इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. नाउ स्पीड, तो स्पीड क्या होती है, तो ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं इस कंसेप्ट के साथ कि स्पीड क्या होती है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कुछ व्हीकल्स फास्ट मूव करती है, कुछ व्हीकल स्लो मूव करती है. तो जो फास्ट मूव कर रही है वो क्या होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा. और मैथमेटिकल इसका क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम. कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे. You probably familiar with the word speed. In the example given above, the higher speed seems to indicate that given distance of time. ये बस वही बताया गया है कि भाई किसकी हायर है, किसकी स्लो है. अगर हमें कोई कन्वीनियंट वे लेना है, यहाँ से पढ़ते हैं, अगर हमें कोई कन्वीनियंट वे देखना है, द टाइम हैज़ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये देखना है कोई कन्वीनियंट वे में कि कौन कितना मूव कर चुका है, तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ स्टडी करेंगे, स्पीड स्टडी करेंगे. वी कैन सी दैट कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. मैं नीचे भी बता दूंगी आपको. जैसे कि मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या हुआ कि 1 मीटर में 1 सेकेंड में वो कार जो है कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है. ठीक है, इसको हमने क्या बोलना है, इसको हमने बोलना है मीटर पर सेकेंड यूनिट है. व्हेन वी से दैट कार हैज़ मूविंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, इट इम्प्लाई 50 किलोमीटर इन 1 आवर्स. 50 किलोमीटर इन 1 आवर्स का मीनिंग क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है, 50. अगर मैं ये बोलती हूँ किसी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रही है. यानी कि अब अपने पास मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस, वी शैल यूज़ द टर्म ऑफ एवरेज स्पीड. स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल. तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अगर हम टोटल टाइम टेकन को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी, स्पीड आ जानी है. वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट. वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय द कवर सर्टेन इन क्लास. ये डिस्टेंस का आपने ऑलरेडी, जैसे कि मान लो
किसी ऑब्जेक्ट ने 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 2 घंटे में तय किया गया है। नहीं, आप ये मान लो 500 की, एक अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो 200 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कोई व्हीकल 2 घंटे में कवर करी, यानी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर, यानी एक जो मतलब जो व्हीकल है वो 100 किलोमीटर कितने आवर्स में कंप्लीट कर रही है, 1 आवर्स में। तो ये अपने पास क्या होगा, आज हमने बस स्पीड वाला ही पार्ट करना था। तो और नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका।